Assalamu alaikum bachcho. This is your student. This is your new chapter by name force and pressure. Okay. Do you all know that each and every object which is moving is due to force? For example, the ball rolling on the floor. What it does? It goes on rolling on the floor, and it many times it changes its direction, and many times it roll with speed or high speed or with low speed. So there are many activities. There are thousands activities today and in our daily life which we do because of force. Okay. Sometimes the ball which is rolling may change its direction of motion. It is also possible that the ball may slow down and also change direction. ये भी हो सकता है बच्चों के हर चीज जो आगे बढ़ रही है, जो चल रही है, वो फोर्स की वजह से है. फॉर एग्जाम्पल, आप बॉल जमीन पे मारे, जमीन पे बॉल छोड़े तो बॉल क्या होता है? रेंगता हुआ आगे बढ़ता है. रेंगता हुआ उसकी स्पीड स्लो भी होती है, रेंगता हुआ उसकी स्पीड हाई भी होती है, और रेंगते हुए वो अपना डायरेक्शन भी चेंज करता है. ठीक है. सारी चीजें मौजूद होती हैं. ठीक है. एवरीडे लाइफ में हम एक्सपीरियंस करते हैं. हम फुटबॉल मारते हैं. ठीक है. फुटबॉल को कैसे मारते हैं? फोर्स लगा के मारते हैं. तो हर चीज जो आगे बढ़ती है, हर चीज जो एक जगह बैठी भी नहीं है, वो फोर्स की वजह से है. ठीक है. यानी हर चीज जो अपनी जगह चेंज करती है, जो अपनी पोजीशन चेंज करती है. ठीक है. Have you ever wondered what makes an object slow down or go fast? क्या आपने कभी सोचा कि किसी चीज बढ़ती हुई किसी चीज की, आगे चलती हुई किसी चीज की स्पीड कम या ज्यादा कैसे होती है? कोई भी चीज यानी कोई भी व्हीकल हो, कोई भी गाड़ी हो, उसकी स्पीड कम या ज्यादा कैसे होती है? कोई भी चीज अपने मुकाम को, अपनी जगह स्पेस को चेंज कर दूसरी जगह कैसे जाती है? ठीक है. ये सारी चीजें क्या है? फोर्स की वजह से हुए. ठीक है. वी ऑफन से दैट फोर्स हैज बीन अप्लाइड ऑन द बॉल व्हेन इट इज किक्ड. ठीक है. जब बॉल किक किया गया तो मतलब ये है कि हमने उस पर फोर्स लगाया, हमने उस पर ताकत लगाई. व्हाट इज द फोर्स? अब ये सवाल ही पैदा होता है कि फोर्स आखिर है क्या? ठीक है. व्हाट कैन इट डू टू द बॉडीज ऑन व्हिच इट इज अप्लाइड? और वो हाथ जो हमने ताकत लगाई, वो सामने वाली बॉडी पर, सामने की चीज पर क्या असर रखती है, क्या असर करती है? सामने वाली चीज को क्या होता है जब हम फोर्स लगाते हैं? तो ये सारी चीजें फोर्स की वजह से हैं. फोर्स, फर्स्ट टॉपिक है 7.1. फोर्स यानी पुल और पुश. सारे काम, जैसे कि किसी चीज को उठाना है, किसी चीज का ढक्कन खोलना है, किसी चीज को बंद करना है, किसी चीज को किक करना है, किक मारना है, किसी चीज को किक देना है, किसी चीज को हाथ से मारना है, किसी चीज को हाथ से उठाना है, किसी चीज को चमकाना है, किसी चीज को दबाना है, किसी चीज को खींचना है. ये सारी चीजें क्या है? ये फोर्स की वजह से है. किसी भी चीज को खींचना, छोड़ना, दबाना, पकड़ना, हिट खोलना, बंद करना, किक करना, हिट करना, ये सारी चीजें जो है फोर्स की वजह से. ईच ऑफ दिस एक्शन यूजुअली रिजल्ट इन चेंज ऑफ सम काइंड. और ये सारी चीजें जो है बदलाव लेके आती उस चीज में. ठीक है. एक बॉक्स है, जब तक आप उसे खोले नहीं वो बंद था, जब आप खोले तो उसकी हालत चेंज हो गई, नहीं वो खुल गया. इसी तरह एक सामान नीचे रखे हुआ है, जब आप उठाएंगे तो उसकी प्लेस चेंज हो जाएगी, तो इसमें एक चेंज आया. इसी तरह जब आप किसी चीज को ढकल रहे हैं तो वो अपनी जगह चेंज कर देगी. तो कुछ ना कुछ इसमें चेंज आया, कुछ ना कुछ इसमें बदलाव आया. तो फोर्स वो है बच्चों जो किसी भी चीज में बदलाव लेकर आता है, किसी भी चीज में चेंज लेकर आता है. ठीक है. कैन दीज टर्म्स बी रिप्लेस्ड बाय वन और मोर टर्म्स? लेट अस फाइंड आउट. यहाँ देखिए, एक गोलकीपर सेविंग ए गोल. ये गोलकीपर है, ये क्या करता है? बॉल को नेट में लगने से बचाता है. ठीक है. यानी फोर्स से, बहुत ताकत से जो गोल आ रही थी उसे रोकता है. इसी तरह ये हॉकी है. हॉकी प्लेयर क्या करता है? बॉल को हॉकी स्टिक से इतने जोर से मारता है कि वो जाकर
नेट में लग जाता है। इसी तरह क्रिकेट कीपर है, क्रिकेट फील्डर है, ये क्या करता है, फील्डिंग करते वक्त बॉल को रोकता है, जो बाउंड्री को लगने जा रही है वो बॉल को रोकता है, तो इन्हें फोर्स को रोक अपना फोर्स लगाकर बॉल के फोर्स को खत्म करता है। ये सारी चीजें क्या है बच्चों, फोर्स है। यहाँ पर आप कीजिए, यहाँ पर आप क्या करिए, यहाँ पर आप टेबल बनाइए, ठीक है। मूविंग ए बुक प्लेस ऑन ए टेबल, पुशिंग, ठीक है। अब टेबल पे एक बुक रखी हुई है, उसे मूव करना है, तो आप उसे क्या करेंगे, या तो उसे ढक लेंगे, या तो उसे खींचेंगे, या तो फिर उसे उठाकर किसी दूसरे जगह पर रखेंगे। इसी तरह ओपनिंग और शटिंग ए डोर, इसमें क्या कर रहे हैं आप, दरवाजा खोलना है, दरवाजा या तो खींच के खोला जा सकता है बाहर की तरफ यानी पुलिंग, या फिर ढकल के खोला जा सकता है यानी पुशिंग, ठीक है, या फिर स्लाइडिंग करके, लिफ्टिंग, स्लाइड करके, हटाकर बाजू। तो इसी तरह ड्रॉइंग ए बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम ए वेल, कुएं में बॉडी में जो है बकेट छोड़कर पानी खींचा जाता है, तो वो क्या वर्क है, वो पुलिंग में आता है, यहाँ पर पुलिंग। इसी तरह फुटबॉल प्लेयर व्हाट इट इज ही विल किक, तो यहाँ पर किकिंग लिख सकते हैं। तो ये सारा टेबल ये वर्क के हिसाब से, इसमें किस तरह का वर्क, किस तरह का फोर्स इस्तेमाल हो रहा है, उस हिसाब से आप ये टेबल को फिलअप करिए अपने नोटबुक में, या फिर अपने होमवर्क बुक में, या फिर अपने रफ बुक में ये टेबल ड्रॉ करके सारे कॉलम्स फिलअप करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। डू यू नोटिस ईच ऑफ दिस एक्शंस कैन बी ग्रुप्ड एज ए पुल और पुश और बोथ, ठीक है। इन साइंस ए पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए फोर्स, ठीक है। साइंस में फोर्स किसे कहते हैं, किसी चीज को खींचना, या फिर किसी चीज को ढकलना, या फिर किसी चीज को उठाना, किसी भी एक्शन को करने को फोर्स कहते हैं साइंस में। Thus we can say that motion imparted to the objects was due to the action of force। मतलब ये कि किसी भी चीज में बदलाव अगर आया, यानी उसने अपनी जगह बदली, या फिर वो उठाया गया, या फिर वो किसी और चीज में चेंज हुआ, तो इसका मतलब क्या है, उस पर फोर्स अप्लाई किया गया। इसका मतलब क्या है कि उस पर फोर्स अप्लाई किया गया। नाउ और एक क्वेश्चन पैदा होता है बच्चों, और एक सवाल पैदा होता है, फोर्स की वजह से एक्शन कब होता है, ठीक है। फोर्स की वजह से, फॉर एग्जांपल अब एक टेबल पे बुक रखी हुई है, ठीक है, बुक को मैं हाथ से ढकला तो ही बुक आगे बढ़ेगी ना, नहीं मैं बुक के पास ठहर कर सिर्फ हाथ से इशारा कर रहा हूँ, बुक आगे बढ़ो, तो बुक आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। हाथ से अगर इशारा कर रहा हूँ बुक की तरफ, बुक आगे बढ़, तो फिर बुक आगे नहीं बढ़ेगी। इसी तरह एक बॉटल रखा हुआ है ग्लास के ऊपर, पानी का बॉटल रखा हुआ है टेबल के ऊपर, ठीक है। अब अगर उस बॉटल के पास जाकर मैं बॉटल को हाथ से उठाऊंगा तभी बॉटल मेरे पास आएगी ना, राइट। यानी उस बॉटल के करीब जाकर मैं कहूँ बॉटल मेरे हाथ में आ जाए, तो अब बॉटल आपके हाथ में नहीं आएगी। तो फोर्स जो है एक्शन कब बनता है वो देखेंगे, ठीक है। फोर्स एक्शन कब बनता है, फोर्स ड्यू टू एन इंटरैक्शन। Suppose a man is standing behind a stationary car. Will the car move due to his presence? Suppose the man now begins to push the car. That is, it applies a force on it. The car may begin to move in the direction of the applied force. For example, एक रोड पे एक कार ठहरी हुई है, ठीक है, उस कार के पास से एक आदमी गुजरा, तो एक आदमी के गुजरने की वजह से कार आगे बढ़ेगी क्या, नहीं आगे बढ़ेगी। तो अगर वो कार आगे बढ़ना है तो वो आदमी क्या करे, वो आदमी या तो ढकले, या तो आदमी को क्या चाहिए होता है, आदमी पुश करे। स्टेशनरी कार मींस वो कार जो बाजू ठहरी हुई है, स्टेशनरी में सब वो स्टेशनरी बुक नहीं, स्टेशनरी स्टॉल, बुक स्टॉल नहीं बोल रहे यहाँ पे। स्टेशनरी का मतलब हर वो चीज जो रुकी हुई है, जो ठहरी हुई है, जो एक जगह मौजूद है, जो यहाँ वहां हिल नहीं रही, उसे स्टेशनरी कहते हैं। तो एक स्टेशनरी कार के पास अगर एक आदमी गुजरा, तो आदमी के गुजरने की वजह से तो कार आगे नहीं बढ़ेगी, या फिर पीछे नहीं बढ़ेगी, पीछे नहीं आएगी। तो अगर उस पर फोर्स नहीं लगाया गया तो वो कार आगे पीछे नहीं होगी। जब आदमी फोर्स लगाता है तो कार, जैसा कि यहाँ पे दिखाया जाए, ये देखिए यहाँ पे आदमी फोर्स लगा रहा है तो फिर कार आगे बढ़ रही है। तो ये मतलब ये कि आदमी और कार के बीच में इंटरैक्शन हुआ, कनेक्शन हुआ, कॉन्टैक्ट हुआ। तो कॉन्टैक्ट के ऊपर फोर्स वर्क करता है। फोर्स उसी वक्त वर्क करता है जब
कांटेक्ट मौजूद हो, कनेक्शन मौजूद हो।